ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة दो मरतबा दुरूद सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लो अस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद करीम आपका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने तो बाद सदर दी वकार गुलशन शादात की बहार पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद अहमद रिज़ा शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद सद्दाम हुसैन शाह साहिब फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद दिलदार हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ज़ीनतुल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी तैयब साहिब दामत बरकातुहुल आलिया दीगर उलमाए किराम मशाइख़ इज़्ज़ाम शुरकाए तक़रीब मुक़द्दस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की ये बाबरकत और रूहानी महफ़िल पाक आशिक़ रसूल फ़िदाए औलाद बुतूल फ़ख्रुल मुदर्रिसीन उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत क़िबला हाफ़िज़ क़ारी ग़ुलाम मोहम्मद क़ादरी रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने उर्स पाक दी इस दूसरी नशिस्त के अंदर हज़रत काली मिल्लत मुजाहिद अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद याकूब रिज़वी साहब ने क़िबला कारी साहब का हुक्मनामा काफ़ी देर पहले इस तालिब इल्म तक पहुँचाया। हज़रत क़िबला कारी साहब के बरादर असगर
अगरचे मैं शब्द नामा तो वाकिफ नहीं, जितने मेहमान आने गिरामी, मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमाने, उलमा मशाइख, मगर उन्होंने कदर मंजिलत मेरे दिल के अंदर मौजूद है। दुआ है कि अल्लाह करीम सब दा मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रत जी वकार मैं जी आयत करीमा पढ़न का शर्फ हासिल किया है, मैं इब्तदा तो करता जावा कि अपने जितने भी मेरे मशरक के अजीम उलमा किराम मशाइख एग्जाम तशरीफ फरमा लें, इस तालिब इल्म नालों अमन और इल्म की दुनिया के अंदर हर लिहाज न लफ्ज़न में और ऐसी शख्सियात की मौजूदगी के अंदर कोई तकरीर करना मकसूद नहीं। मैं अपनी गुजारिशात पेश करने वास्ते हाजिर होया। तो दुआ है कि अल्लाह करीम सब दा मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रत जी वकार अलिफ लाम मीम ए हुरूफे मुक़त्तिआत जो है पूरे कुरान का तर्जुमा हो गया। मैं देख रहे हैं आप अगे तशरीफ लाए, वो मैं महसूस कर रहा कि आप मुगड़ैना बेअदबी इस तरह इधर हो बैठे हो। हज़रत जी वकार पूरे कुरान का तर्जुमा हो गया, लेकिन आज तक इन लफ्ज़ों का कोई तर्जुमा न कर सकिया। अर्ज़ की या अल्लाह जिन्होंने पूरे कुरान पाक दे तर्जुमे का इल्म फिक्र सोच फहम अता फरमाया, हुरूफ़े मुक़त्तिआत का तर्जुमा न कर सके, मेरे मालिक मेरे खालिक ये अंदर हिकमत की है, राज की है। फरमाया तेनू पता नहीं कि इन्हां लफ्ज़ों के अंदर मेरे और मेरे महबूब के दरमियान एक राज है। मैं हरगिज़ नहीं कहना उलमा बुजुर्ग और सादाते पाक मेरे सिर दा ताज ने, मैं सिर्फ नौजवानों के नाल दो तीन गल्लां करनियां ने। कारी साहब किबला फरमा रहे सन तुसीं बोलते नहीं, चूंकि आप भी जानते हो जिन्हें जवाना की जवानी मोबाइल लै गया हो और जिन्हों की जवानी फटे लै गए, जिन्हों की जवानी चौक लै गए, यारियां जिन्हों दी जवानियां लै गई, उन्होंने की पता लगना है कि गल किदी पई होती है तो किस अंदाज पई होती है और किस मकाम से पई होती है। जिन्हों की जवानी मोबाइल लै गया तो चुप नजर आउणगे, और जिन्हों नौजवानों की जवानी अज भी रसूलुल्लाह की इज्जत का पहला पई देती है ना, वो तड़पते भी आका का जिक्र सुन के नजर आउणगे, तो बोलते भी नजर आउणगे। और मैं जरूर अर्ज करना कि मैं मेरी गल फिर नौजवानों ना ले कैसे किबला की आवाज घट सी, बस दीदी का साह लेना बंद करो जरा मेहरबानी। हज़रत जी वकार ऐसे भी यार जरा मुंह लंगर खान की बारी खोल सकता है, तो जिन्ना मालिकों के नाम का खाधा हो जो उन्होंने खा लवी है या खाना हो, तो जरा मुंह लंगर की बारी खोल सकता है, मदीने में ताजदार का जिक्र सुन के क्यों नहीं खोलता। चलो यार चौधरी चौधरी रहन दो। मैनू कारी साहब किबला ने फरमाया और भी खिताबात ने, और मैनू मुबारका राई करने की ना कभी जरूरत पई है, ना मैं करना, ना मैनू इस चीज की फिक्र है कि आज नहीं करांगा तो मैनू अगली बारी कोई नहीं सदेगा, मैनू अगली बारी में नहीं पता। हाँ जी, इस दिन इतना मैंने कोई जरूरत है कि मैं अगले जलसे की भाजी ना लैके जाना ना दे के जाना, कि मैनू अगली बारी भी जरूर सकता है जी। तो मैं एक गल मैं कहती, मैं एक आशिक कुरान के जलसे से आ रहा, मैनू कारी साहब फरमान लगे मैं बखरे कमरे से भी बिठावांगा। मैं कहती मेरे को कसम लै लो, मैं हजूर पीर सियाल लजपान गरीब नवाज का नौकर हाँ, ये जलसा जुतियां तो बैठ के भी सुनना सादत समझना।
उलमा दी तो मेरे जैसे निकम्मे बंदे को कुर्सी पे बैठने का मौका दे देता। और मेरे दाएं बाएं जलवाकार ने मेरे मालिक भी ने सदाते पाक उलमा तशरीफ फरमान मेरी इस्लाह वास्ते हज़रात जी वकार ऐ जितने मोहब्बत में बैठे हो ज्यादा वक्त नहीं मैं चंद नमाज अपनी हाजिरी पेश करना तो की या अल्लाह इना नस्ल के अंदर केड़ा राज है फरमाया तेनू पता नहीं मेरे ते मेरे महबूब के दरमियान एक राज है ईमानदारी में दसिया जे अब यार मार ना होवे यार होवे सही ते अपने यार का राज किसे को नहीं देता अपने यार का राज कोई यार किसी को नहीं देता तो खुदा की कसम उठा के कहना ओदे महबूब जैसे महबूब भी कायनात विच कोई नहीं फिर मैं अपने महबूब का राज किवें किसी को दे सकना अगे तो जब जिब्राईल अमीन मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए ना दर्द की थी आका अलिफ लाम मीम मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ मैं समझ सुभान अल्लाह वैसे अफसोस है जी गल जेडे बंदे बोले हो उन्होंने क्योंकि जो अक्सरीयत चोपा लियादी है तो फिर अक्सरीयत वाले पासे बंदे कभी कभी पासा मार जाना चाहिए जो इन्हें क्यों चोपने तुम एवं बोल पे तो जे तुसा बोलना तो नाते हिला के भी पूछ लवो ये तबलीग हो जाएगी स्वाब होएगा वो भी ला के पूछो तो भाई जी लंगर ते तेल तो बोलने लगे मिल पूछिया जे आखिया जे मौलवी के प्यो दादे का जिक्र करन दिया वो जिक्र मदीने के तारीदार का करन दिया बात ना खोल जुबान जिना दे हजूर के जिक्र के जुबान ना खोल सकी ओना की जुबान फिर चौका पे फटे जोगी रह जाएगी आज बोलो खुदा की कसम उठा के कहना आज दी बोली कब्र च भी काम आएगी हशर च भी काम आएगी क्या करो जिन्ना प्यार है बस का जी लोगों के बस दौड़ लाते उन्हें बोल लाओ जिन्ना प्यार के मैं नारा मारना जवाब दिया ने जेडे बाहर बैठे उन्होंने ये होगा कि मौलवी ने नजर असी केड़ा होता है मौलवी ने नजर आओ या ना आओ किसी पीर ने नजर आओ या ना आओ पर खुदा की कसम उठा के कहना ये दुआ करया करो ये साडे चेहरे निगाहे मुस्तफा विच आ जा नारे रिसालत हौली जरा नारे रिसालत मेरे करीम आका ने फरमाया जाओ समझ गए तो जिब्राईल अमीन गए नहीं उन्होंने को बच्चे उठी ये दरवेशां दी जमात एक चिड़ी पर मारे पूरी सुनिए ध्यान लग जाती मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ मैं समझ गया अर्ज की थी आका लेके आने वाला मैं लेके आने वाला मैं वहां आका मेरी समझ च नहीं आया आका कोई है जेड़ा इस रात नूं भी जानदा मेरे करीम आका ने फरमाया हाँ जिब्राईल इस राज नूं या खुदा जानदा या मैं मुस्तफा जानदा अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब उलमा तशरीफ फरमाने ज़ालिका इसमें इशारा है अल्लाह ने फरमाया महबूब एक ओ किताब है मैनू किबला शाह साहब किबला कारी साहब कोई किताब दें तो मैनू नाल ही फरमा दें शाह साहब ये वो किताब है ये तो मैं पढ़ी है तो फिर नहीं मैं पूछांगा कि जनाब केड़ी किताब है किस मौजू पे किस लिखी है तो जो मैं नहीं पढ़ी तो मैं जरूर पूछांगा कि जनाब कादी ये क्यों है किथों आई है कादे वास्ते मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना रूहे जमीन पे मौलवियत नु चैलेंज है कोई एक मौलवी भी साबित करे कि मेरे करीम आका ने पूछया होवे कि जिब्रील केड़ी किताब है क्यों नहीं पूछया मैं क्या चलिया जेड़ी किताबां पढ़िया होन उन्हां दे बारे नहीं पूछी जा सकते मैं ज़ालिकल किताब महबूब के किताब है फर्ज की थी या अल्लाह एक मैं आ रहा छोड़ के नेड़े मेहरबानी कोशिश करांगा थोड़ी भी कोशिश ही होगी इंशाअल्लाह कहीं ना पंजवां गेर लगता है
कोई गल लफ्ज़ां च भी समझाना नहीं भी होंदी है, मेहरबानी जरा ते तुसी थोड़े जिहा सबर फरमाओ, फिर मैं कोशिश करना एडा सुरीला कोई नहीं मैं। महबूब ये वो किताब है या अल्लाह, एक केड़ी किताब है? फरमाया कुरान पढ़। ये वो किताब है जेड़ी महबूब मेरे कोल पढ़ी है, मैं उन्होंने पढ़ाई है, वो मेरे कोल पढ़ता है। या अल्लाह कदम पढ़ता रहने, फरमाया कुरान पढ़। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान, उन्हें तो सारे होंगे कि पढ़ते जाना। अल्लमल, डट के बोलो अल्लमल खलकल। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान, ओ रहमान, अल्लमल कुरान, जिनने सिखाया जिनने सिखाया, खलकल इंसान, और जिनने बनाया। अल्लाह कुरान सिखाने का जिक्र पहले फरमा रहे हैं। इस्तकबाले रबीउल अव्वल शरीफ भी आज हो जाएगा, तुसी लेकिन कर लिया थे, हो गया थे। अल्लमल कुरान फरमाया किसने सिखाया, ऊंचा बोलना, जिसने सिखाया। खलकल इंसान, जिसने बनाया इंसान। अल्लाह कुरान सिखाने का जिक्र पहले फरमा रहे हैं, और इंसान बनाने का अल्लाह जिक्र जो कैसा बाद फरमा रहे हैं। अर्ज की थी याद, कुरान पहलों पे पढ़ाना है, इंसान बाद पे बनाना है। याद कुरान पहले सिखाए, इंसान बाद बनाए। आवाज नहीं बंदे पूछना की जाना है। अर्ज की थी याद, इंसान बाद बने, तू कुरान पहलों किनों पे सिखाना है? या अल्लाह तू कुरान पहले किन्नू सिखा रहे? आवाज आई सियालवी, यही ते राधा निकाल ले, यही ते राधा निकाल ले। या अल्लाह इंसान बाद में बनाया, कुरान पहले सिखा रहे। या अल्लाह इंसान को बाद में बनाया, तू कुरान पहले किन्नू सिखा रहे? आवाज आई, यही ते राधा निकाल ले। या अल्लाह हुक्म होवे, फरमाया समझ जा, जब कुछ भी नहीं सी ओदा या खुदा सी कुछ भी नहीं। अल्लाह अल्लाह क्यों चांद, क्यों चांद में खोए हो, कोई नहीं पड़ेगा, कोई गुनाह नहीं, पड़ेगा सवाब है।
वो नौजवान हाथ खड़ा करो, मैं चूंकि हाथ इधर नहीं पे करता, इधर चूंकि सारे उलमा बैठे हैं, मैं हाथ थोड़ा जब पिछन करन दिया, वो हाथ खड़ा करो जिन्हें उच्चा पढ़ना। सारा शेर तुम पढ़ भी नहीं हो सकते, सिर्फ इन्ना ही आखना जे कुरान के पार हो गए। की आखना? उच्चा हाथ खड़ा करो, मेरा मेहरबानी करा जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे नाल पढ़ लिया अल्लाह अल्लाह या हुजूर आप बाबा जी दुआ
गुलाम है रसूल ये गुलाम ये रसूल में हजरात जरा तवज्जो फरमाए, एक बारी ज़ौक़ में जरा कह दो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया दे दिया मैं तेरा, अपनी मर्जी दे नाल पिया मंगना, अपने पियो दादे दा वसीला दे के पिया मंगना। कुरान भी हो गए, महबूब भी हो गए, खजाने भी हो गए। आपने करके हाथ उठाए, चेहरे पे हाथ फेरिया, फरमाया दादा अल्लाह करम करेगा। मेरे मेरे जनाब वली दुआ वक्त गुजरता गया अल्लाह करीम ने वो 80 साल में पप्पे की झोली के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल की दुआ का सदका अल्लाह ने बेटी अता फरमाया। अल्लाह करीम ने जनाबी वाली बेटी अता फरमाई। कलम रबाना एते हाथ वली दे ए कलम रबाना हाथ वली दे एते लिखे जो मन भावे ओ बलियानु ए रब ताकत बख्शी एते लिखे लेख मिटावे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात। बेटी ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, या अल्लाह मैं कसम खाना ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ नेमत दे के ਤੋਰਾਂਗਾ। सुभान अल्लाह। आवाज आई एडा दावा चंगा नहीं, दिन फिरते रहते ने। इधरों बेटी अपनी मंजिल से पहुंची, उम्र बढ़ती गई, एक दिन आया शख्स हजूर न घर रह गया न जर रह गया, कोई शय न रह गई। सिर ते हथ रखिया ते यार चंगे हों ते मरन नहीं देते। उन्हें आके ना मोटे तो उन्हें क्या मसला, उन्हें क्या वादा किया सी, रब ने कसम खादी सी, इनू जो तोड़न का टाइम आवेगा हर शायद ये तोड़ांगा। कुछ रह ही नहीं गया। उन्हें क्या उठ, उन्हें क्या उठ, उन्हें क्या की करा, उन्हें क्या आज फिर ओदे बूहे पे चली। इस वास्ते यार चुन के यारी लाया करो, यारी ओदे नाल लाया करो जिन्हों बुजुर्गों का हया हो। एने जिदे मर्जी आके झट ना दे दिया करो जाके कि अस्सलाम वालेकुम भाजी आओ कुछ खा पी लवीए। नहीं, जेड़े वेले जनाबी वाली इमाम मोहम्मद बिन हंबल के दरवाजे पे दोबारा आया है, आपने फरमाया आओ बड़ा बेलज्जा निकले, रब नमाजी फिर पिछा परते भी नहीं हो। हजूर अज आ गया जी। फरमाया अज किधर आया? हजूर मैं कसम खादी सी कि धी नूं तोड़न दा टाइम आवेगा ते हर शय दे के तोड़ांगा। तो फरमाया कसम तू खाती है, बुआ मेरा मान ले। अर्ज की हजूर रह कुछ नहीं गया। तो फरमाया इत्थे की लेना है? सके जी इधरों घटदा कुछ नहीं, इन्हां दरवाज़ियां तो घटदा कुछ नहीं। तो फरमाया आया किधर है? हजूर मैं आया जी, मेरी कसम का की बनेगा? आपने उधर मोढे ते हाथ रख के फरमाया जा रिश्ता लब जिदन बरात आवे, डोली धी नूं बिठा के ते लैन मैनू आ जाए। फरमाया फिर मैनू आके दसी जेड़े वेले जनाबी वाली वापस
ओ चुप कर रहना तेनू कुछ ना कहना तेरी यारो दिया दिया तकदीरा टाइम आ गया परात का जेड़ा ने डोली दे विच बिठाया ते चार इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाजा खटखटाया आगे विच पाला तीर दे तोड़न दा टाइम आ गया फरमाया मैं भी तैयार फरमाया तेरे नाल जान वास्ते तैयार हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने जनाब वाली कपड़ा पकड़िया है ओदे अंदर कोई चीज है आप चलते जा रहे ते बंदा हौली हौली पूछ ले आंदा हुजूर मेरी कसम फरमाया सावी लो पूरी हो जाएगी आंदा हुजूर किवें होएगी फरमाया मैं जाना नु पिया जब तीन डोली में बिठाया आपने जाके डोली का पर्दा उठाया इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया बेटी सुन ले कसम तेरे बाप चुकी है पूरी मैं कर आया हुजूर की वो पूरी होगी आपने अभी बेटी की झोली में कुरान रखिया आपने कुरान रखिया फरमाया ले एक कुरान है वो बंदा कहने लगा हुजूर मैं कसम उठाई सी बेटी नूं जदों तोड़न दा टाइम आएगा मैं हर नेमत देख के तोड़ांगा अरे मैं चुप कर जाए तू किनियां को नेमतां दे लेनियां सनी अरे मैं तू हर शे तेरे कोल भी होंदी तावी कुछ ना कुछ रह जांदा पर मैं कुरान दे के जा रहा जिदे विच कायनात दियां नेमतां ने हजूर दे नाल की होवेगा अरे मैं तेरी धी दा ताल्लुक कुरान दे नाल जुड़ गया किसे दी बेटी दा जिक्र किधरे होवेगा किसे दी बेटी दा जिक्र किधरे होवेगा तेरी धी दा जब भी जिक्र होवेगा मिंबरा पे ही होवेगा तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात आपने फरमाया तेरी बेटी का जिक्र पर शर्त है कि कुरान नाल जुड़े तो सही कुरान पाक ਨੂੰ सवेरे 20 मिनट है बड़ा कोई जिगरा रखे तो शामी भी 20 मिनट दे देना बड़ा बड़ा कोई जिगरा किसी का हो तो शाम को भी पढ़न कर देना जो सवेरे बच्चा नादरा पढ़न आ रहा हो ना उसकी तंबीर हो कमीज हो अद्धे बाल मशरक में अद्धे मगरब में जानते होंगे जुत्ती का एक पैर पाया तो एकदम पता ही नहीं क्योंकि वो आए ही है साथ तो जे कोई बाल घर मुंह धोन लगे फिर माँ प्यो एक इधरों रख दे मौलवी कादे वास्ते मसीते रखे जे तू मुंह घर धोना बच्चा मदरसे में सारे नहीं लेकिन 100 तो 99% बच्चा मदरसे तो दाखिल कराने के नाल फख्र ना क्या करते रिश्तेदार सारे तंग दे देखो स्कूले मिनट नहीं जो पढ़िया जदों लगता है सानू ग्राउंडों लगता है तो इनू कारखाने वाले बड़ा मारिया तो अखीर उन्हें क्या है कहानी के काम सिखाना तो मैं क्या हूँ कितने लै चले उन्हें सिकारी तैयब साहब को लै चलना कारखानेदार धक्का दिता महल्लेदार धक्का दिता रिश्तेदार धक्का दिता ये उलमा सन जिन्हें सीने लगा के अपने कदमां में बिठा लिया नहीं मैनू पता सी तुसी नहीं बोलोगे क्योंकि शान तारीफ मौलवी की हो जाए तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बोलने वास्ते पिता चाहिए सुभान अल्लाह कहने वास्ते मौलवी वास्ते सुभान अल्लाह कहने वास्ते बंदे को बड़ा जिगरा चाहिए होगा एडा सौखा नहीं निकलता सुभान अल्लाह फिर आओ उस मौलवी को आके सलाम करो ऐसे उस्ताद
80 MA कराए साढ़े वेख्या रोज मदरसे च ही होना ना वो तो फिर आकर सलाम नहीं लैनी आती। मैं क्या जी किधर आए पैंट एडी टैट पाई होती है कि बैठा ही नहीं जाता। मैं क्या जनाब किधर आए हो मेरे डैड की डेथ हो गई है। मैं क्या पहलो तो मैं लानत भेजा उस तलीम पे जिन्हें अब्बे के ना की भी नहीं पहचान नहीं दी डैड की डेथ हो गई है। मैं क्या वेख जिन्ना दे प्योवा ने रसूलुल्लाह ने वफा की थी आज दुनिया में मैं जान तो बाद मैं जुमला कह लगा मौलवी नहीं कैसे कहूंगा अगर हजम होता है तो काट के जवाब देना। खुदा की कसम जिन्होंने कुरान और मदीने वाले की साथ के नाल प्यार की था जब तक के लोग जिंदा रहते हैं इन्हां दे चेहरे राज करते कबर पड़ जान इन्हां दी कब्रां राज करदियां ने। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी अज़मत शान औलिया। मैं जनाब किधर आए हो डैड की डेथ हो गई है। मैं कल ना हुक्म सारे टूट जाना मेरे वास्ते की हुक्म है। उन्होंने क्या की गुजारिश है कि कुरान पढ़िया चाहिए। मैं देख तो था पाले कि सैयद देखो आए कुरान पढ़िया चाहिए। मैं क्या मैंने गल तो दस जिस प्यो लखा रुपया तेरे ते ला के तेनू पढ़ाया दिखाया अज वो कबर पे खलो के सूरत फातिहा भी नहीं पढ़नी आई तो मैं क्या आया किधर है बच्चे चाहिए। मैं क्या है बच्चे जिन्होंने तुसी मुआशरे का आखिरी हिस्सा समझते हो आज उन्होंने लैन आए हो जिन्हों के बारे में ये टूटी फूटी चटाइयों पर बैठे हैं। मैं क्या देख आज इन्हों का मकाम टूटियां चटाइयों पे बैठे फटे पुराने कपड़े पाके सूखे और लूहे टुकड़े खाके एक कुरान उठाके जब तेरे अब्बे की कब्र पे जाके खड़ोगे ना फिर खुदा तेरे बाप भी किरदार में नहीं बैठेगा मोहम्मद के वफादार पर बैठेगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक फटे कपड़े पाने वाले का पता ना काम की है ईमानदारी ने दस्या जब पुत्र हमें वजीर आजम का ये सदर का भी होवे उसकी तरह पढ़न जाना होवे बाहर के मुल्क जहाजों से पूरे करने क्यों नहीं एयरपोर्ट पे जा रहे बोलने यार जवाब देना मेहरबानी करके एयरपोर्ट पे जाएगा क्या जहाजों से पूरे से आएगा एयरपोर्ट पे जाएगा जितना मर्जी अमीर ज्यादा होवे जाएगा एयरपोर्ट पे पर कुरान पढ़ने वाला हमें फेरी आने वाले का पुत्र होवे वो बोले थे जिन्ना को कुरान का प्यार बाकी रह गया होवे बाकी रह गया यार। मैं क्या कुरान पढ़ने वाला हमें फेरी आने वाले का पुत्र क्यों ना होवे वो जी अंदर तैयारी करना होता है कि मैं मदरसे जाना है तो फरिश्ते ओरे दरवाजे पे पहले नूरी पर बिछा के खड़ोते होंगे। और अगला जुमला उस तदरीस की सीट पे बैठने वाले मसले जड़ा कुरान पढ़न पे जाता है ਉਹਦੇ वास्ते तो फरिश्ते पर बिछाए ने ते जेड़े पढ़ान बैठे ने बारी उस्तादा वास्ते भी बैठ के कह दे करो सुभान अल्लाह। हां जनाबे वाली शक्का मता तेरे सलामी देना ही है इस वजह तो है क्योंकि मेरे करीम आका ने फरमाया जिस चमड़े में कुरान होगा
ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੀ ਜਿਸ ਚਮੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ। जिस चमड़े नाल कुरान लग जाए आप दोनों नहीं छेड़ती, तो जिस सीने में कुरान बह जाए एवं दो नफर ही सुना छड़िया। वो भाई जी आंदा सी सुनाया सी सिर ला के नहीं जुबान ला के क्या दो सुभान अल्लाह आंदा सी तो सुनाया सी ना। जिन यो लोग सन कुरान सीने च उदों आंदा है जदों कुरान वाले का हया होवे। नहीं समझ आई? जदों कुरान वाले का एक सहाबी रसूल सन और मेरा ध्यान घड़ी वाले क्योंकि एमरजेंसी तकरीर शुरू हुई और मैं बिल्कुल ध्यान रखा क्योंकि दो रोगा सी फिर दो नशिस्ता सन। हाँ तो सुबह के मामला चले ने और एक कोई नहीं जरूरी ना मैं कभी मैं खरीद के बैठा कि मेरे को आ गया बस नहीं, क्योंकि मैं उलमा की अपने बुजुर्गों की बैठक को उन्होंने मसरूफियत तो मशायख की किया और मैं अपनी बात को समेटना पर नाराज ना हो गए थे। उलमा को माफी तो बात कहना जरूर घंटे तो घट की थी ना तो कारी साहब किला उन्होंने इतने खिलाफ लेना आखना कई तो खैर और भी कह देना उन्हें आखना हाँ जी सदे आ गए कारी साहब की करके गए आगे तो ये बात हो जाए तकरीर घंटे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट ही होता मेरे नाल सलाम कर लेंगे नाले आखेंगे माशाअल्लाह वे नहीं होते हो कोई काम नहीं कितने होना कहना नहीं अभी तो फिर कितने होना जाना नहीं होता। तो मैं बात कर रहा जेड़े बड़े जनाब वाली सहाबी रसूल ने मारे सन कपड़े की चौकड़ी लाई सी तूफान आ गया जिन्होंने कुरान नाल प्यार सी तूफान आया ना तो सहाबी पता की करते हैं सहाबिया बच्चियां पे संभालदियां सहाबी कुरान दे वर्गियां क्या संभालदा जनाबे वाली सहाबी ने जेड़े कुरान उठाया बच्चों सारे क्या सुभान अल्लाह जेड़े जनाबे वाली सहाबी ने कुरान उठाया उठा के सहाबी जनाबे वाले अपने हमसाया के दरवाजे पे आए ते हमसाए कौन है मुसलमान नहीं हमसाए गैर मुस्लिम ने सहाबी ने तो
सुने तो मैं एक ही जुमला कहूंगा बोले क्या क्या बीवी आ जा तू एक करवा जा मैं के खड़ा जाना अति रात मैं कुरान सिर पे चुप के खड़ा ना अति रात तो कुरान सिर पे जेड़े बड़ा जनाबी वाली एक कुरान दा हया पे कर दे इस जुमले से वही बंदा खामोश रहेगा जिन्हें सुनाई ना दे जेड़े बड़ा कुरान दा हया पे कर दे आवाज आई वो तो हाथ चेहरे वाले सोने आई उठो 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 ओदा दरवाजे पे जाके गलत समा के आओ ओ जेड़े कुरान दा हया पे कर दे जनाबे वाली पिछली रात का टाइम में ये एंड कुरान चुके तो किधर गया कलमा पढ़ना है शादी रू एंड कुरान अजय कलमा पढ़िया नहीं जिन्ना दे हिस्से ईमान रहना होवे ना उन्हां दे अंदर हया भी आ जाता है जेड़े वेले जनाबे वाली कुरान उठाया है इधर तकना जरा जनाबे वाली हवा पे चल रही है हौले मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम सरकार उठे मेरे करीम आका चल रहे मेरे हुजूर चल रहे ने एक माहे बदन गोरा सब बदन नीची नजरे कुल की खबरें मेरे करीम आका दा चलना कैसा एक माहे बदन गोरा सब बदन नीची नजरे कुल की खबरें एक माहे बदन गोरा सब बदन नीची नजरे कुल की खबरें फिर दिखला के वो खबर सुना के वो सुखन मोरा नूर लिया सब तन मन धन बड़े बड़े जनाबे वाली मेरे करीम आका दरवाजे पे आए हाय असल 12 बजने वाले ने इतना बड़ा जुमला तुसी अदम कर गया होता मैं दोबारा कहना ना समझ जाए जिन्हें समझ आवे डट के जवाब दे दे मेरे करीम आका जेड़े वाले दरवाजे पे आए और चले मैं कहां पे आया ना बोलो किबला तारी साहब ने उसको तोड़ वाले तैयारी दे नाम करो ना जाने किताब पढ़ना किताब सुनना कम आ जाए और आप लगे कि मदीने वाला करम फरमान ना मेरे आका दे आने की रुकावट है ना हुजूर दे तशरीफ ले जाने की रुकावट है मेरे कमली वाले महल नहीं बेचते हालांकि हो रहा होगा मेरा सज्जा पासा हो रही हो गया तकिया ना मैं इस चीज तो डरदा बस गल पे छेती मुकाबला तुसी तवज्जो फरमाया जरा कि जेड़े वेले ना शादी हजूर कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए इधर तकिया दे मेरे वाल हजूर ने आई सुभान दरवाजे पे दस्तक अंदर कुरान थे एक बार यो पढ़ी एक बार यो कुरान पढ़ता थे बंदे की गल करें मेरे अपनी मोहब्बत का जुमला किताब का नहीं एक बारी भी ना कुरान चुक के नजर नहीं चुकी सुभान अल्लाह सौखा कर दिया सिर पे कुरान का साया समझ के उन्हें नजर नहीं चुकी नजरा उन्हें चुकनिया ने जिन्ना देना अंदर कुरान इन सिर पे नजर उन्हें दी फिरती रहती है कदी इधर ते कदी इधर जी कदे बाजारों में ते कदे चौका में जिन्होंने कुरान का हया है ना वो दरवाजे ते दस्तक हुई बीवी ने वेख्या बंदियां बंदे वेख्या बीवियां उन्हें टाइम वेख्या तारे ऐसे मिले वो भी गरीबां दे घर ऐसे ले गरीबां दे घर जनाबे वाली आंदी है